বাধা আঁতৰিল এতিয়াৰে পৰা আৰএছএছৰ সকলো অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব পাৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ক্ষেত্ৰত মোদীৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত 58 বছৰীয়া বাধা আঁতৰাই আৰএছএছত আৰম্ভ হ'ল নতুন ধাৰা তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ক্ষেত্ৰত মোদীৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত 58 বছৰে আৰএছএছৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব পৰা নাছিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে 1964 চনতেই ইন্দিৰা গান্ধীৰ ইচ্ছাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক আৰএছএছৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰোপ কৰিছিল নিষেধাজ্ঞা কিন্তু 58 বছৰৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিয়ম সলনি কৰি প্ৰকাশ কৰিলে নতুন নিৰ্দেশনা চলিত মাহৰ 9 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা অভিযোগ আৰু পেন্সন মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা জাননীত স্পষ্ট হ'ল সকলো 1966, 1970 আৰু 1980 চনত আৰএছএছৰ ক্ষেত্ৰত থকা এই বাধা আঁতৰাই আৰম্ভ কৰিলে নতুন ধাৰা মোদীৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ল শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাকযুদ্ধ বিৰোধী নেতা শশী থাৰুৰ আসাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু মনোজ শাহে উভতি ধৰিলে মোদী देखिए काफ़ी अजीब चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि ये सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं तो अब क्यों बदल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है पहले तो मराठी में था बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को प्लुरलिज्म को नहीं मानते वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी क्या वो इसको मानते हैं उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं ये उनको बताना पड़ेगा वो तो नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी है ना कमाल की बात करते हैं भैंस मंगलसूत्र मुजरा से किसका गला घोटा जा रहा था टोटी ले जाएगा बिजली काट देगा ये कौन गरिमामयी भाषा थी अब तो पूरे देश का गला घोट रहे थे दम लेने को का मामला दूभर कर दिया था प्रधानमंत्री जी मैं बार बार कहता हूँ जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए सामने आईना रख लिया कीजिए और इससे बेहतर कोई आईना नहीं है আনহাতে মোদীৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি এনডিএ বাহিনীৰ নেতাৰ আৰএছএছৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা সিদ্ধান্তক সমৰ্থন জনাই ৰাজদাস বান্দুৱে ক'লে এইদৰে गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भारत के नागरिक है वो वोटर्स है और उनको किसी पार्टी को वोटिंग करने का अधिकार है लेकिन वो डायरेक्टली मतलब कोई भी जो कर्मचारी होते हैं वो डायरेक्ट मतलब पार्टी का काम ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन इलेक्शन का जो प्रचार होता है वो प्रचार में हिस्सा लेने का उनको अधिकार है वो भाषण करना ये करना वो तो नहीं कर सकते हैं और सभी पार्टी के लोग जो होते हैं पार्टी को मानने वाले जो लोग होते हैं ये मतलब सर्विस करने के बाद आने के बाद कोई ऑफिस में बैठ कर काम करते हैं और इसी तरह का मुझे लगता है उनको अधिकार है तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह की चर्चा करना ठीक नहीं है सभी पार्टी को सपोर्ट करने वाले कर्मचारी होते हैं और वो अपना अपना काम जो है ये अपने दायरे में करते रहते हैं উল্লেখযোগ্য যে বিগত 10 বছৰ শাসনত থকাৰ পিছতো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ক্ষেত্ৰত থকা এই নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা নাছিল কোনো ব্যৱস্থা কিন্তু হঠাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই সিদ্ধান্ত কিয় তাক লৈ ৰাজনীতিত চৰ্চা অব্যাহত আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম